नमो सिद्धाणु नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये संवसावूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो समभावपणासनो मङ्गलानं च सभ्ये सिंबडमम् अवै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणवो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगमिया महो भयवं जय स्वाणं बभवो तिथैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महपा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमः सिंह पौमा वै पौमनि सेवीय पाय ओम क्लीं ब्रह्मा सिद्धिं करेउ श्रीपास जगनाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंत्राधिकारिणो न स्युः। अनंत उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव सुरीश्वर जी महाराज रचित नीति वाक्यामृत ग्रंथ के सूत्र में अगली कड़ी में हम जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात इस सूत्र में मेरे और आपके जीवन के विकास के लिए बताई है। शस्त्र का जो अधिकारी होता है वो मंत्रणा का अधिकारी नहीं होता है। रिपीट, युद्ध के मैदान में जो शस्त्र चलाना जानता है उनको युद्ध का प्लान करने का भी राइट हो ऐसा नहीं हो सकता है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? एक युद्ध के मैदान में शस्त्र चलाना अलग बात है और शस्त्र कैसे चलाना उनका प्लानिंग करना बिल्कुल अलग बात है। शस्त्र चलाने की तुम्हारे पास क्षमता है, इनकार दिए नहीं है कि शस्त्र कब कैसे कहां चलाए वो प्लानिंग भी आपके पास हो। इनकार दिए है कि जो काम जिसके लिए योग्य है उसको छोड़ करके दूसरे काम में उनको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। डॉक्टर के काम में वकील नहीं काम लगेगा, वकील के काम में डॉक्टर काम नहीं लगेगा। सभी की एक योग्यता है। मस्तक की योग्यता है तो पैर को कोई इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। पैर को लगता है कि मेरा कार्य क्षेत्र अलग है और मस्तक का कार्य क्षेत्र बिल्कुल अलग है। पैर मस्तक को देख करके कभी नहीं सोचेगा कि ये ऊपर है मैं नीचे हूं, मुझे गंदगी का सामना करना पड़ता है, कुछ नहीं। अपनी योग्यता को लेकर के उसमें आगे बढ़े, वही जीवन में सफल हो जाएगा। आज उसी को लेकर के एक महत्वपूर्ण साधना जीवन की बात करना चाहता हूं। नंबर 1 योग शब्द है। योग माने प्राप्त होना। परमात्मा के मंदिर का मुझे योग हुआ, पैर का मुझे योग हुआ, 5 इंद्रिय तंदुरुस्त शरीर का मुझे योग हुआ, मन मुझे मिल गया, ये योग है। रिपीट करना चाहता हूं, योग के लिए 99% पुण्य का उदय काम करता है, अपना पुरुषार्थ काम नहीं करता है। मेरा जन्म जिस कुल में हुआ वो पुण्य का काम था। मेरा शरीर जन्म से लेकर के आज तक यदि अच्छा चला वो पुण्य का है। परमात्मा मुझे मिल गए वो योग है। तो ज्यादातर 99% योग पुण्य के आधार पर है, वहां मेरी चॉइस काम नहीं लगती है। बराबर है। तो नंबर 1 किसी भी किसान को करोड़पति बनना है तो जमीन का योग होना चाहिए।
जब तक वो योग नहीं होगा तब तक, मैं रिपीट करना चाहता हूं, सच बोलो, किसान यदि करोड़पति बनता है बीज के हिसाब से बनता है कि जमीन के हिसाब से बनता है? जमीन के हिसाब, बीज के हिसाब से नहीं। इनके पास बीज तो है मगर डामरी सड़क पे डाल दिया वो बिगाड़ जाएगा। काली मिट्टी वाली भूमि हो तो ही उनको करोड़पति बनाने की क्षमता है। नंबर एक, मेरे पास योग। अकेले योग होने से जीवन सफल नहीं होगा। नंबर दो, प्रयोग। योग के बाद दूसरे नंबर का स्टेप आता है प्रयोग का। ये दादाबाड़ी के प्रांगण में जीन वचन श्रवण का योग तो है, मगर जो घर में ही बैठे किसी भी कारण से यहां तक आने का प्रयोग नहीं करते तो उनको जीन वचन का प्रगटीकरण होने के बावजूद भी उनको कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। रिपीट करना चाहता हूं, योग में पुण्य चाहिए, प्रयोग में पुरुषार्थ चाहिए। संपत्ति आपको मिल गई योग से, उदारता करने के लिए क्या चाहिए आपके पास? प्रयोग चाहिए। योग पैसा प्राप्त कर दिया, मगर जब तक आप उदारता का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में उदारता नहीं आएगी। परमात्मा का मंदिर का योग जन्म से हो गया, मगर जब तक घर से नहीं निकलेंगे, परमात्मा के मंदिर तक नहीं आएंगे, तब तक परमात्मा का दर्शन बंधन पूजन करने का सौभाग्य आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, प्रयोग के लिए हमारी मानसिकता कितनी? आज के जमाने में संयम जीवन उपलब्ध था, हमने प्रयोग किया, पूरा का पूरा संसार का त्याग करके यहां आ गए तो एक संयम जीवन की प्राप्ति हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, योगों को लेकर के अपने आप को सेटिस्फैक्शन मत करना। योगों को प्रयोग में कन्वर्ट जब तक नहीं होगा तब तक रिजल्ट का आपको पता नहीं होगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, योग को प्रयोग में कन्वर्ट करने का हमारा प्रयास कितना? एक पुण्य है, नंबर दो पुरुषार्थ है। कई लोग मुझे बोलते हैं, महाराज साहब पहले कभी प्रवचन में नहीं गया, अभी प्रवचन में आया। अच्छा है, विरोध नहीं है। प्रयोग के स्तर पे क्या, ये प्रवचन सुनना वो भी एक प्रयोग किया, मगर उससे भी प्रवचन श्रवण वो भी योग होता है, इंप्लीमेंट करना वो प्रयोग है। रिपीट, घर में बैठे उनके लिए प्रवचन श्रवण प्रयोग है, मगर प्रवचन श्रवण करने वाले के लिए प्रवचन श्रवण योग है, अभी उनको आगे प्रयोग करना है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 2-3-2.5 महीने से यहां प्रवचन चल रहा है, प्रयोग में कितना कन्वर्ट किया? जिन वचन का योग मिला, प्रयोग में कन्वर्ट कितना किया? जय घुमर जी क्या? नहीं, इनका जवाब नाभि से चाहिए। आप घर में बैठे हो, तेजी का योग है, बाजार में जबरदस्त तेजी है। आप जब तक प्रयोग नहीं करेंगे, बाजार में जाने के बाद सौदा नहीं करेंगे, डीलिंग नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई मुनाफा नहीं होने वाला है। एक बात को मुझे बहुत दुख है, संसार के क्षेत्र में योगों को प्रयोग में कन्वर्ट करने का प्रयास आपका जितना है उतना 5% भी प्रयास यहां नहीं है। ये क्यों होता है? आपकी ओर से मुझे जवाब चाहिए। इतना योग आपको कन्विंस होता है, आपको आनंद होता है, बहुत अच्छी बात गुरुदेव आपने बताई, फिर प्रयोग करने से आपको रोकता कौन है? जानना चाहता हूं। ये दूसरे नंबर का स्टेप। शास्त्र मेरे पास सामने पड़े, योग हो गया, 45 आगम मेरे टेबल पे पड़े, मगर जब तक मैं उठाऊंगा नहीं तब तक आगम में क्या लिखा है मुझे कहां पता चलेगा? हम ज्ञान पूजन करते, कोई विरोध नहीं है, मगर वो योग है, प्रयोग क्या? आपको पूछना चाहता हूं, हम कहां टूटे? धर्म के क्षेत्र में इतनी, कितने तीर्थ, कितने तपस्वी, कितने उदार लोग, कितने ब्रह्मचारी लोग, आप देखो तो हजारों की संख्या में आपको इस वर्तमान जमाने में मिलेंगे। हमारा जीवन परिवर्तन क्यों नहीं होता? इनका एक ही कारण है, योग के क्षेत्र में हम पास, मगर प्रयोग के क्षेत्र में करीबन फेल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रयोग के लिए हमारी तैयारी क्यों नहीं? कोई जवाब?
एक बात, आप जो बात बताओ ना जय कुमार जी, वही चीज संसार के क्षेत्र में बताओ। यदि आपका मन कमजोर होता तो वो संसार में भी वही कमजोरी आपको डिस्टर्ब करती, वहां तो कोई डिस्टर्ब नहीं करती है। हर चीज धर्म के क्षेत्र में मेरे बानाबाजी मिलती है कि मन की कमजोरी है। कई लोग मुझे पूछते महाराज साहब मन बहुत चंचल है। मैं बोला छोड़ो यार, मन चंचल है नहीं। सच बोलो, रुपये गिनते गिनते मन भटक रह गई, हाँ भटक रह गई। सच बोलो, मन चंचल होता तो हर जगह मन को चंचल होना था ना। आपने कभी बोला आज तक मेरे पास कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जिसने मुझे बताया महाराज साहब रुपये गिनते गिनते मन भटक रहा है। हजारों लोग ऐसे आले कि माला गिनते गिनते मन भटक रहा है। मन चंचल है नहीं। हाँ, आप एक बोलो कि रुपये में जितना अपना इंटरेस्ट है इतना माला में इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मन भटक रहा है। मन क्यों भटक रहा है? इनका एक कारण आपका देर इज द इंटरेस्ट, देर इज इन्वेस्टमेंट। ये कानून है। जहां भी तुम्हारा रस होगा, एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछो, सच बोलो, आप माला गिनते हो और माला गिनते गिनते कुछ भी ऐसा हो गया, जबकि आ गया कुछ हो गया, आधी माला गिनी थी और आधी माला हाथ से नीचे गिर गई, बराबर, अभी क्या करेंगे? माने पहले से हाँ क्या पहले से कि अबाउट गिन के? अबाउट कई लोगों को मन में होता है ना आधा। अच्छा है, करीबन करीबन क्या जहां से, सच बोलो आपको पता तो नहीं कहां से छूटा है, तो फिर नहीं, बराबर नहीं। आपकी बात में समझ गया, कहां छूटा वो आपको पता नहीं, फिर क्या करेंगे? हाँ, अप्रोक्सीमेटली माने क्या? बस अनुमान लगाएंगे ना, करीबन आधा हो गया था, चलो ना 10 और पीछे चलो, 10 ज्यादा गिन लेंगे, ये आपकी मानसिकता है। मगर एक बात बताओ, सच बोलो, रुपये गिनते गिनते रुपये की थप्पी हाथ से गिर गई अबाउट के पहले से। सच बोलो, ये क्यों? ये क्यों? हम रुपये के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज कर नहीं, अबाउट 500 गिना था, अभी चलो आगे नहीं, पहले से ही गिनना पड़ेगा। यदि संपत्ति के क्षेत्र में हम इतने स्पष्ट है तो नौकार में इतने स्पष्ट क्यों नहीं है? तुम नहीं गिनो, गिनो, परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात समझ लेना, मैं रिपीट करना चाहता हूं, आकाश में सूर्य होने के बावजूद आप दरवाजा न खोलो तो आकाश सूर्य को कोई दिक्कत नहीं है। आपकी दिमाग में खोपड़ी में नीचे तक जाने देना। सूर्य आकाश में होने के बावजूद तुम आपके घर के दरवाजा नहीं खोलेंगे तो सूर्य को कोई प्रश्न नहीं है, जो नुकसान तुम्हें है। सूर्य को क्या नुकसान? आप दरवाजा मन भी खोलो तो सूर्य बोलता है कि मेरा तो प्रकाश में सारी दुनिया को देता हूं। तो ये प्रवचन श्रवण होने के बाद शायद तुम प्रवचन में किसी भी कारण से नहीं भी आते तो प्रवचन को कोई नुकसान नहीं है। नुकसान जो भी है तो आपको खुद को है। हम कोई प्रवचन कर्ता के लिए, उपकार के लिए हम नहीं आ रहे प्रवचन। और धर्म की सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं दिक्कत बताऊं, धर्म कभी एग्रेसिव नहीं बनेगा। धर्म सूर्य जैसा है, सूर्य कभी एग्रेसिव बन के आपके दरवाजा तोड़ के आपके घर में नहीं आएगा। सूर्य की दो बात है, एक बात, आपका दरवाजा खुला हुआ तो सूर्य पूरे घर में उजाला फैलाने के लिए तैयार है, और यदि आपने दरवाजा बंद ही रखा तो सूर्य बोलेगा मैं आपके दरवाजे पर दस्तक दे के आया मगर आपने नहीं खुला तो आई एम हेल्पलेस। तो धर्म सूर्य जैसा है। आप यदि हृदय का दरवाजा खोल देते हो तो आपके हृदय में उजाला पैदा करने की ताकत धर्म की है, मगर आप दरवाजा बंद करके बैठे हो तो धर्म बोलेगा मैं अपनी जगह पे बराबर हूं, तू तेरी जगह पे बराबर। समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूं? रिपीट करना चाहता हूं, धर्म कभी एग्रेसिव नहीं हो सकता है, ये रिपीट कर लेना। सूर्य कभी भी एग्रेसिव नहीं होता है, पवन कभी भी एग्रेसिव नहीं होता है। पवन दस्तक देता है, दरवाजा खटखटाता है, आप खोल दो और पवन अंदर आ जाएगा, हवा अंदर आ जाएगी और आपको ठंडक का अनुभूति कराएगी। मगर आप दरवाजा नहीं खोलते तो पवन चला जाता है वापिस। योग सभी को मिलता है, प्रयोग करने के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। हम सबसे ज्यादा टूटे यहां प्रयोग के क्षेत्र में।
हर जगह तुम बोलते हो महाराज साहब लॉजिकली आपकी बात बैठती है, इंप्लीमेंट करने में कौन रोकता है? कौन रोकता है? कल मैंने बात बताई कि पिताजी की संपत्ति पर हम राइट छोड़ दे कम से कम। ये योग आपको बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, आपके दिमाग में यहां तक बात बैठ गई, गुरुदेव लॉजिकली बिल्कुल बात बराबर है, ये पिताजी की संपत्ति पर हमें राइट नहीं करना चाहिए, फिर भी प्रयोग करने का मन क्यों नहीं होता है? क्यों? जीवन की समाप्ति तक योग रहेगा, प्रयोग नहीं करेंगे तो आपको मैं बताऊं थाली में माने, हमारे में एक शब्द लिखा है, अरबस्तान की एक प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब माने कहावत। आप घोड़े को ज्यादा से ज्यादा नदी तक ले जा सकते हो, घोड़े को पानी नहीं पिला सकते हो। रिपीट, एक घोड़ा होता है उनको आप नदी तक ले जा सकते हो। बलात् माने घोड़े के गले में तुम रस्सी डाल दो, खींच लो, पीछे से लकड़ी मारे, जाना पड़ेगा, मगर घोड़े को तुम नदी तक ला सकते हो, मगर घोड़े को पानी नहीं पिला सकते हो, पानी तो खुद को पीना पड़ता है। ये समझे जो कहना चाहता हूं? नदी का योग घोड़े को हो सकता है, मगर जब तक वो प्रयोग नहीं करेगा तब तक उनकी प्यास बुझने वाली नहीं है। ये प्रवचन का योग हो गया। आपको प्रयोग के क्षेत्र में आपकी मानसिकता क्या? आगे चलना चाहता हूं। नंबर 1 योग चाहिए, नंबर 2 प्रयोग चाहिए, नंबर 3 पात्रता चाहिए। पात्रता माने क्वालिफिकेशन, योग्यता। लड्डू का योग हुआ, लड्डू का तुमने प्रयोग किया, मगर पेट बिगड़ा हुआ था तो क्या हुआ? योग हुआ, प्रयोग किया तुमने, मगर पात्रता तुम्हें क्रिएट करनी थी, वो पात्रता तुमने क्रिएट नहीं की तो क्या होगा? ये प्रयोग करने के बाद लड्डू का जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट से आप वंचित रह पाएंगे। बराबर है? मैं आपको पूछना चाहता हूं, नंबर 1 योग, नंबर 2 प्रयोग और नंबर 3 पात्रता। मैं दीक्षा लेने के लिए तैयार था, गुरुदेव ने सीधी दीक्षा नहीं दी है, गुरुदेव ने मेरी पात्रता चेक की है। ये साधु जीवन है, चलते फिरते लोगों को मिलने वाला नहीं है, जिंदगी भर का सौदा है। मैंने एक साधु को 2-2 हजार किलोमीटर मेरे साथ विहार कराया है, 2-2 हजार किलोमीटर। साधु जीवन लेने के लिए तैयार था, मगर जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिंदगी भर का सौदा है। कल 2 साल के बाद ये बोले कि मैं साधु जीवन नहीं जनता है, ये थोड़ी मामूली बात है। इसलिए जितनी ताकत थी उतना प्रयोग में पात्रता चेक कर ली। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके बेटे को आपने मोबाइल दिया, योग और प्रयोग दिया, पात्रता चेक की? मैं पूछना चाहता हूं, आपके परिवार में जिसको भी जो चीज आप दे रहे हो वहां पात्रता चेक करे? योग और प्रयोग की बात बराबर। बेटा मोबाइल लेकर के प्रयोग भी तो कर रहा है, पात्रता तुमने चेक की? हमारे वहां साधु बनने के बाद भी 45 आगम पढ़ने का सबको राइट नहीं है, नो राइट। योग करो, जोग करो, तपस्या करो, और वो करने के बाद गुरु को सेटिस्फेक्शन होगा कि आगम में जो भी लिखा है उनको पहचाने की इनकी ताकत है, फिर गुरु इजाजत देगी। ये आचार्य पदी भी योग प्रयोग से नहीं मिलती है, पात्रता से मिलती है। जब गुरु को लगता है ये पद के लिए योग्य है तब गुरु देते हैं। ये मांगने की जैसी चीज नहीं है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके संसार में पात्रता की चेकिंग कितना है? कमल चंद जी कितना? प्रयोग बराबर है। प्रयोग के बाद रिजल्ट लाने के लिए तुम्हारे पास बीच में एक पुल है, बीच में एक व्यवधान है, बीच में एक स्पीड ब्रेकर है, वो स्पीड ब्रेकर पात्रता का है। लड्डू इसने भी खाया, इसने भी खाया, उसको डायरिया हो गया, उसको कुछ नहीं हुआ। क्यों? योग और प्रयोग दोनों ने समान किया, मगर इसको खून बन गया, ताकत बन गई, इनके चेहरे पे मुस्कान आ गई। मानना पड़ेगा, पेट अच्छा लेकर के बैठा था, ये पेट बिगाड़ के बैठा था। तो आपको मैं पूछना चाहता हूं, योग और प्रयोग से ही आपको संबंध की पात्रता भी चेक करते हो? हमारी बात बताऊं, हमारे भाई एक ही शब्द लिखा है, संयम जीवन किसका सफल? जिनकी पात्रता रोज रोज अच्छी होती जा रही है उनका संयम सफल है। पात्रता विकसित करो। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आप जो भी चीज की डिमांड करते हो, एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप मेंटली स्वस्थ हो? किसी के घर में शादी का प्रसंग था, भोजन समारोह था, आप नहीं जाना चाह रहे, फिर भी जाना पड़ा, आग्रह जबरदस्त था, रसगुल्ले गुलाब जामुन सबको थाली में थे और निश्चित तौर से आपको 5 डिग्री बुखार है। सच बोलो, सामने वाला कितना भी आग्रह करेगा, क्या करेंगे आप? हाँ, शायद वो ये भी बोलते कि तुम नहीं लेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा, फिर भी तुम बोलेंगे भाई
कभी अच्छा स्वास्थ्य होगा तो रिपीट आ जाऊंगा सामने फोन करके, मगर अभी आग्रह मत रखो, बराबर है? किस लिए? योग और प्रयोग दोनों आपके पास थे, मगर फिर भी आपने क्या चेक किया? पात्रता। मैं पूछना चाहता हूं, संपत्ति के क्षेत्र में आपने कभी पात्रता चेक की? नहीं समझे? आपको जितनी संपत्ति मिली उनको बचाने की आपके पास पात्रता है क्या? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। किसी भी क्षेत्र में तुम चले जाओ, आज जो जमाना चल रहा है ना, सभी को सब कुछ दे दो, ये बदमाशी है। सभी को सब कुछ नहीं देना चाहिए, सभी को देना चाहिए, मगर सबकी योग्यता और पात्रता के हिसाब से देना चाहिए। एक माँ भी अपने परिवार में 5 बेटे होते तो 5 बेटे को समान भोजन नहीं देती है, योग्यता के हिसाब से भोजन देती है माँ। 16 साल का बेटा उनको अच्छी चीज, 7 साल का बेटा उनको वो, और 1 साल का बेटा समान नहीं देती है। माँ हर बेटे को समान मानती है, मगर समान देती नहीं है। मानना अलग चीज है, देना बिल्कुल अलग चीज है। तो मैं ये सूत्र क्या बोलता है? शस्त्राधिकारिणों मंत्राधिकारिणों न स्यु। उनका अर्थ क्या है कि शस्त्र चलाने की योग्यता जिनके पास है, उनको प्लानिंग करने की योग्यता हो, वो मानने की जरूर नहीं है। हमारे वहां परिवार व्यवस्था ऐसी चलती थी। आज का नया जमाना है कि तुमने स्त्री को बाहर लेके आया। इनकी योग्यता जबरदस्त थी, परिवार को मैनेज करने की इनके पास जो ताकत थी, फैमिली को मैनेज करने की ताकत वो आपके पास नहीं थी। मैं रिपीट करना चाहता हूं, पैसा कैसे कमाना वो ताकत आपकी थी, परिवार को कैसे चलाना वो ताकत इनकी थी, आपकी ताकत नहीं। पैसा किस लिए चला, कैसे कमाना वो बुद्धि चाहिए, परिवार कैसे चलाना इनके लिए हृदय चाहिए। तो इन लोगों की हृदय की मोनोपोली थी, मोनोपोली। परिवार बिल्कुल मजे से चला सकती थी, हर तरह का कॉम्प्रोमाइज वो करके 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 परिवार को एक दोरे से बांधती थी। और ये स्त्री को तुमने बाहर लाया, क्या लाया? बुद्धि के क्षेत्र की स्त्री को, हृदय के क्षेत्र जिसका था उसको तुमने बुद्धि के क्षेत्र में ला के रख दिया। लड़की जॉब करने लगी, जॉब करो न करो वो बात अलग मैं बताना चाहता हूं, मगर वो लड़की जॉब करने लगी, थकान पूरे दिन में थकान, फिर परिवार को मैनेज करने की बात आती है। वो लड़की तुमने देखा नहीं, मैंने हजारों बहनों को देखा है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। वो शाम को थकी पकी आती है, उनको बॉस का त्रास, वो मेंटली त्रास, कंप्यूटर पे सामने बैठना में भी पॉसिबल। इनकम बढ़ गई आपकी, जहां 30,000 की इनकम नहीं वहां सीधी 60,000 हो गई, क्योंकि पत्नी भी पैसा लाने लगी, मगर वो फैमिली की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। आज तक कभी स्त्री को ऐसा नहीं लगा था कि पुरुष ने हमें पीछे रख दिया, क्योंकि उनको मालूम था मेरा कार्य क्षेत्र ये है, मेरा कार्य क्षेत्र ये है। ओपनिंग बैट्समैन होता है, वो कभी नहीं बोलता कि मैं ओपनिंग में बॉलिंग करूंगा, समझे मैं कहना चाहता हूं। और बॉलिंग करने वाला भी गेंदबाज ये नहीं कहते मुझे तुम ओपनिंग में क्यों नहीं भेजते हो। कैप्टन तय करता है, नंबर 1, नंबर 2, 1 डाउन, 5वें नंबर पे, 11वें नंबर पे, सबकी योग्यता के हिसाब से कैप्टन मैनेज करता है, बराबर ना? एक 11 खिलाड़ी की टीम, और क्रिकेट में जीतना है तो सबको देना नहीं चाहिए, जिनकी जो योग्यता है। आपको मालूम है फील्डिंग का स्पॉट भी कैप्टन तय करता है, कैप्टन को मालूम है अकेली फील्डिंग करना नहीं, कौन से स्पॉट पर कौन ताकत वाला है उसको उसी स्पॉट पे रखते हैं। ये फील्डिंग करने वाला ये नहीं बोलेगा मुझे किसी भी स्पॉट पे रखो, नहीं यही स्पॉट तेरा है, इससे आगे पीछे जाना नहीं है। ये क्या था? मैं आपको पूछना चाहता हूं, दुनिया के हर क्षेत्र में क्वालिफिकेशन की बात है, आपको ये पात्रता बढ़ाने का, पात्रता को विकसित करने का कभी मन नहीं होता है। ये साधना मार्ग का मैं क्रम बताना चाहता हूं, जो मैंने परिचय में बताया था कि कभी एक साधना मार्ग की बात बताऊं, आज वो सब्जेक्ट आया तो बताऊं। पात्रता बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात। हमारे वहां भी साधु जी में कोई इंप्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं। प्रवचन करने वाला साधु प्रवचन करता है, भक्ति करने वाला साधु भक्ति करता है, तप करने वाला साधु तप करता है। वो बोलता है मैं तप नहीं कर सकता हूं, मैं बोलता है तुम्हारी ताकत है। तप करने वाला साधु बोलता है मैं प्रवचन नहीं करता हूं, मेरी योग्यता नहीं है, मैं इसी क्षेत्र में आ गया हूं, मैं इसी क्षेत्र में आ गया हूं। आपके क्षेत्र में यह व्यवस्था है कि नहीं? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपका गोल प्राप्ति पर है कि पात्रता पर है? रिपीट। नंबर 1 प्राप्ति, नंबर 2 पात्रता। प्राप्ति माने टू गेट, समझे ना? प्राप्ति माने गेट।
तो आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपकी दृष्टि कहां? बाजार में जाकर के मुझे पाना है, भोजन करके मुझे खाना है, ये है कि मेरे पात्रता को मुझे विकसित करना है? आपकी नजर कहां? मैं बताऊं हुआ क्या मालूम है? आयुर्वेद था ना, आयुर्वेद एक वैद्यराज था। अभी वैद्यराज के पास लंबी लाइन लगी थी। एक मरीज पीछे खड़ा था और इनके आगे एक मरीज था। उसने वैद्यराज को नाड़ी बताई और वैद्यराज ने कहा एक कम करो, करीबन 4 डिग्री बुखार है, मगर मूंग की दाल का हलवा खा लो। नहीं होता है, आयुर्वेद में एक ताकत है। वो मरीज गया और जय कुमार जी ऐसा हुआ, वैद्यराज का चार्ज 100 रुपया था, चार्ज 100 रुपया। और इसी मरीज के पीछे जो मरीज खड़ा था ना, उसने सोचा इनको 4 डिग्री बुखार है और मूंग की दाल का हलवा खाने की वैद्यराज ने सलाह दी है, मुझे भी तो 4 डिग्री बुखार है, तो इनको नाड़ी दिखाने की जरूरत है, 100 रुपया बेकार जाएगा, मैं भी खा लूं। वो सीधा लाइन से बाहर निकल गया, घर पे जाके मूंग की दाल का हलवा खा लिया, सीधा 106, 4 का 106। तब इनके बेटा डर गया, उसने बोला पप्पा ये क्या हो गया, 104 डिग्री बुखार था, 6 हो गया। तो कि क्या मालूम, तो वैद्यराज को तुमने नाड़ी नहीं बताई? तो कि नहीं। तो क्यों? तो कि आगे वाले ने बताई 4 डिग्री बुखार था, वैद्यराज ने ये कहा, तो मुझे लगा 100 रुपया बेकार जाए, मैं भी तो वापिस चला आया। लड़के को लगा बाप मर जाएगा, सीधा वैद्यराज के पास गया, वैद्यराज को बोला पिताजी को देखो। तो उसने बोला कि पिताजी को 106 डिग्री बुखार सीधा हो गया? तो कि सीधा नहीं, 104 था, 106 हो गया। तो कि 4 था तब नहीं लाना चाहिए। तो कि 4 था, मैं क्या ला, वो खुद आए थे। फिर बस आपने किसको राय दी होगी, वो सुन लिया, वो तो वापिस निकल गए। तब वैद्यराज ने बेटे को बोला बेवकूफ का सरदार, जिनको मैंने मूंग की दाल हलवा बोला उनको थकान का बुखार था, तेरे बाप को मलेरिया का बुखार है। इतनी थकान थी तो लगी कि थकान को दूर करने के लिए मूंग की दाल का हलवा ठीक है कि वो घी जाएगा, थकान दूर हो जाएगी। तेरे बाप को तो मलेरिया का बुखार है। 4 डिग्री बुखार से प्रश्न नहीं होता है, बुखार भी किसका होता है वो प्रश्न होता है। ये क्या था? ये पात्र था। अब इनको मामूली मत मानना। जहां भी पात्रता नंबर 2 पे गई वहां परिवार टूट गया, हमारी साधु संस्था भी टूट गई। जहां पात्रता की बात नहीं आई, सभी को आचार्य पदवी नहीं दी जाती है, सभी को एक प्रवचन की पाठ नहीं दी जाती है। आपको मालूम नहीं है? तुम बोलने के लिए तैयार हो गई इसलिए गुरु भगवान पाठ नहीं देते तुम्हें, व्यासपीठ। ये यहां परमात्मा के वचन को बोलना है। पहले नंबर में पात्रता विकसित किए बिना तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण स्थान नहीं जाएगी। और आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपके क्षेत्र में करीबन पात्रता अवॉइड है, अवॉइड देखने के लिए तो मुझे चाहिए। बेटा बोलता है मुझे मोबाइल चाहिए, लड़की बोलती है मुझे मोबाइल चाहिए, मां पत्नी बोलती है मुझे ये सब चाहिए, और तुमने सब कुछ, किसी की भी पात्रता को चेक किए बिना तुमने सब कुछ देने का शुरू कर दिया। ये हुआ ना? क्या कमाल का सूत्र है। मस्तक का मुकुट कभी पैर में काम नहीं लिखता है, पैर के बूट कभी मस्तक पे काम नहीं लिखता है। समझे? पैर में जो बूट होता है वो बूट की भी एक ताकत है। ताकत वो बोलता है कि कीचड़ से मैं बचाऊंगा, कांटे से मैं बचाऊंगा, पत्थर से मैं बचाऊंगा। वो कभी उसने सोचा नहीं कि मेरी भी एक ताकत है ना। मान लो कि सर पे रहा हुआ मुकुट पैर में आ गया तो ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी ना, वो तो बिल्कुल जमेगा ही नहीं। तो आपको मैं पूछना चाहता हूं, हाथ का काम पैर से मत लो, पैर का काम सर से मत लो, स्त्री का काम पुरुष से मत लो, पुरुष का काम स्त्री से मत लो। बॉम्बे में मेरा प्रवचन था, एक लड़की ने मुझे प्रश्न पूछा था, मैंने उनको शालीनता से जवाब दिया, बहन एक बात बताओ, आज तक किसी लड़के ने लड़की का ड्रेस पहना क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस सभा में बैठने वाली बहनों को पूछना चाहता हूं, शर्म नहीं आती? आज तक किसी ने लड़के ने तुम्हारे ड्रेस का रिहर्सल किया क्या? एक लड़का लड़की का ड्रेस पहनने के लिए, यानी लड़की लड़के के ड्रेस पहनने के पीछे पागल क्यों है? वाई? ये ड्रेस कोड है, हमारे व्यवस्था थी, इसमें कोई पार्टी स्पिरिट नहीं थी। लड़की को कम मानना और लड़के को आगे मानना वो प्रश्न नहीं था, मगर दोनों की क्षेत्र कार्य सिद्धि अलग थी।
संपत्ति लेकर के लड़के को खुले हाथ से जाने की मनाही थी, तो सौंदर्य लेकर स्त्री को जाने की मनाही थी, क्योंकि संपत्ति वो पुरुष की ताकत थी, सौंदर्य वो स्त्री की ताकत थी। संपत्ति पर नजर गुंडा लोगों की होती है और स्त्री के शरीर पे नजर होती है, स्त्री की संपत्ति पर नजर नहीं होती है। तो अभी जिस महापुरुष ने यह किया था कि स्त्री यदि तू तेरा शील सदाचार बचाना चाहती है, सौंदर्य को सुरक्षित रखती, इसमें क्या गलत बात बताई थी। एक बाप अपने बेटे को बोलता है बेटा संपत्ति संभाल के रखना, तो बाप अपनी बेटी को नहीं बोल सकता कि शरीर को संभाल के रखना। वहां स्त्री को ऐसा लगता है लड़की को मेरा बाप ऑर्थोडॉक्स हो गया, सारी दुनिया मुझे बोलती कि बाजार में आ जाओ, और ये हो गया है। और इसका क्या नुकसान हुआ तुम रोज खुद की आंखों के सामने देखते हो, मुझे क्या बताना चाहते हो। पूरा पेपर इन लोगों से भरा है, पूरा मैगजीन इन लोगों से भरा है, रोज रैप, रोज बेविचार, फिर भी तुम ये मानते हो। ये लड़के लोग को भी पता नहीं, बस जाओ बाजार में। नंबर 1 योग, नंबर 2 प्रयोग, नंबर 2 पात्रता, नंबर 3 पीड़ा, 4 पीड़ा। पात्रता होने के बाद भी जब धर्म क्षेत्र में आगे जाएंगे पीड़ा होगी, गारंटी के साथ होगी। मैं बताऊं, संयम जीवन का योग, प्रयोग और पात्रता गुरुदेव ने चेक की, मुझे दीक्षा दी। सच बोलो, मैं पीड़ा अनुभव कर रहा हूं कि नहीं? संयम जीवन में पीड़ा नहीं है क्या? है कि नहीं जय कुमार जी? ये लोच, ये नंगे पैर बिहार, ये गर्मी ठंडी, सब पीड़ा है। पात्रता के बाद चौथे नंबर के लिए तुम्हारी मानसिकता कितनी। रिपीट करना चाहो तो धर्म करने वाले को पीड़ा में से गुजरना ही पड़ेगा 100%। चौथे नंबर की मानसिकता आपकी कितनी। महाराज साहब तिलक करता हूं तो पीड़ा होगी, दान करता हूं तो पीड़ा होगी, ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं तो पीड़ा होगी, गारंटी के साथ होगी। बिना पीड़ा धर्म हो जाएगा तो सब धर्म करने लगेंगे। समझे ना मैं क्या कहना है कमल चंद जी? माने दिस इज आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट होने वाली ही है। ब्यास ना करो और एकासना करो तो सच बोलो, एकासना वाले को पीड़ा ज्यादा नहीं होगी बेचना से, होगी एकासना से। आंबेल वाले को, आंबेल से उपवास वाले को, फिर उपवास क्यों करना? आंबेल वाला कभी ये बोला कि मेरे से ज्यादा एकासना वाला सुखी है, बोला कभी नहीं। वो बोलेगा सुखी क्या है, यदि ये पीड़ा तो मैं सामने होकर के पहचान लिया है। समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूं? और एक बात आपको, एक बात गंभीरता से कहना चाहता हूं, जिस धर्मी को रिपीट करना चाहता हूं, दोबारा बोलूंगा, आप बिल्कुल बराबर शांति से सुनना। जिस धर्मी को पापी का सुख अच्छा लगता है उनका धर्म कभी भी छूट जाएगा। रिपीट, जिस धर्मी को पापी का सुख अच्छा लगता है उसका धर्म कभी भी छूट जाएगा। कमलचंद जी ये लॉजिकली बैठ गया। लॉजिकली हम विहार करते करते जाते हैं, थकान बहुत है, कहीं पैर में से छोटा सा खून भी निकलता है, और उसी टाइम आपकी मर्सिडीज गाड़ी मेरे पास आकर के खड़ी रहती है, वंदन करने के लिए आप उतरते हो, और उस टाइम जिस साधु को मर्सिडीज गाड़ी का सुख अच्छा लगा उसका साधु जीवन कभी भी छूट जाएगा। समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूं? जिस धर्मी को पापी का सुख अच्छा लगता है उसका धर्म जोखम में है, कभी भी छूट जाएगा। आपको बताना चाहता हूं, नीति के मार्ग से पैसा कमाने वाले को अनीति के रास्ते पे लाखों रुपया कमाने वाला यदि सुखी लगता है, उनकी नीति कभी छूट जाएगी। साधु मेरे पास, हम सबके पास शादी के पहले दिन वासक्षेप आशीर्वाद लेने के लिए कपल आते हैं। अच्छे कपड़े पहन के वो आने वाले कपल को देख करके जिस साधु को लगेगा ये कपल सुखी है, उनका ब्रह्मचर्य कभी कष्ट हो जाएगा। यदि वो दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी है तो हमने साधु जीवन में दाम्पत्य जीवन का अनुभव नहीं किया तो हम खोखले हैं क्या? आज कई लोगों के मन में एक भाव आ गया, गुरुदेव
मैं नीति के मार्ग पे चलता हूं, मगर मेरे पास जितने पैसे नहीं है, इतने अनीति के मार्ग पे चलने वाले उनका नीति कभी भी छूट जाएगी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपकी मानसिकता क्या है? यदि धर्म का आनंद है तो पाप का सुख आपको आकर्षित नहीं करेगा। रिपीट करना चाहता हूं, यदि धर्म का आनंद है तो पाप का सुख आपको गारंटी के साथ आकर्षित नहीं करेगा। आपकी मर्सिडीज हमें कभी आकर्षित नहीं करती है। आपका दाम्पत्य जीवन कभी कितना भी अच्छा हो, मैं आकर्षित नहीं करता। ठीक है, तुम्हारा जीवन तुम्हारे पास, मेरा मेरे पास, मगर मेरे साधु जीवन से तुम ज्यादा सुखी हो, मैं 47 साल में कभी सोच भी नहीं सकता हूं। आपकी मानसिकता क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नीति के मार्ग पर चलने के बाद आपको एक दिन के सिर्फ 1000 रुपये मिलते और अनीति मार्ग पर चलने वाले को रोज का 5000 मिलते, आपकी आंखों के सामने आपको दिखाई पड़ता है, फिर भी आपको क्या लगता है, मेरी नीति अच्छी कि इनके 5000 अच्छे? सच बोलो, हृदय से जवाब दो, क्या लगता है? मैं ये नहीं कहना, ये आप अंदर से, ये जबान से जवाब नहीं, नाभि से। क्या है? तो समझ नहीं आता है। नीति अच्छी तो है नहीं, अच्छी ही है। क्या हुआ प्रैक्टिकल? हाँ, आटे में माने समझा नहीं मैं। नहीं, रिपीट। आटे में नमक जैसी नीति, और नहीं बराबर। मैं बोला एक काम करो ना, आटे में से नमक जो आता है ना, वो नमक निकाल दो, फिर आटा खाओ। इस सभा में बैठने वाले को धर्म का जो चेहरे पे चमक नहीं, इनका यही कारण है। तुम धर्म करते हो मगर तुम्हारी आंखों के सामने पापी का सुख दिख रहा है। महाराज साहब, इस जमाने में ट्रैक पे चलना कोई अर्थ नहीं है। महाराज साहब, ट्रैक तोड़ देते ने, वो कहां से कहां पहुंच गई, ये तुम बोलते नहीं हो, तुम्हारी मानसिकता यही है। महाराज साहब, सीनियर होके मैं पीछे रह गया और जूनियर होके वो कहां से कहां निकल गया। आप नहीं, आपकी पत्नी खुद बोल सकती है। आपकी पत्नी, में समझा ना, परिवार में तुम रहते हो ना, आपका बेटा भी बोल सकता है, पापा जिंदगी भर ऑनेस्ट रह करके तुमने हमारा जीवन खत्म कर दिया। जो मैं बोलता हूं वो सही बोलता हूं। आज कई लड़के ने अपने बाप को टॉर्चरिंग किया कि पापा तुमने ये नीति पकड़ रखी, तुमने हमारा जीवन बेकार बना दिया, और ये देखो अनीति के मार्ग पे गए, इनके गाड़ी बंगले मोटर हो गए, और हम सिर्फ किराए के मकान में भी रहते, बाप भी दुखी। सीधा रीजन ये है। जहां भी धर्मी को पापी का सुख आकर्षित किया, वो चाहे कितना भी धर्मी हो, उनका धर्म जोखम में है। 5000 करोड़ का मालिक मेरे पास धीरूभाई अंबानी आके बैठा। तुम्हें क्या मालूम, 5वीं मीटिंग धीरूभाई के साथ जब मेरी थी, तब धीरूभाई ने मुझे पूछा था, महाराज साहब एक प्रश्न का जवाब दीजिए। 4 मीटिंग में मैंने आपसे अलग अलग बात की, मगर आज मेरे हृदय की बात आपको पूछना चाहता हूं। मैं बोला, धीरूभाई पूछो, तुम मान सकते हो? धीरूभाई ने मुझे ये पूछा था, महाराज साहब अब्जों रुपए के मालिक होने के बाद मेरे चेहरे पे जो मस्ती नहीं है, वो मस्ती आपके चेहरे पर क्यों है? वाई, क्या है आपके पास इतनी ताकत कि मर्दानगी से बात करते हो? मैं ये कहना चाहता हूं, पापी को धर्मी का सुख आकर्षित करे, धर्मी को पापी का सुख क्यों आकर्षित करे? धीरूभाई ने मुझे ये पूछा, महाराज साहब वाई यू आर हैप्पी? 1 रुपया न होने के बाद आपके चेहरे पे मुस्कान, जो मुस्कान मेरे चेहरे पे नहीं है, उनको पूछना पड़े। मैं धीरूभाई को ये पूछू, धीरूभाई तुम्हारी गाड़ी कितने रुपए की? 10 करोड़ की हो, मुझे क्या काम है? इस सभा में बैठने वालों को मैं गारंटी इस साथ कहता हूं, आपका धर्म तभी टिक पाएगा, पाप के रास्ते से जो आगे निकल चुका, वो उनको आगे निकलना तुम नहीं आकर्षित करता हो तो, बाकी तुम कभी भी छूट जाएंगे। रोज एक आसना करने वाला, नौकरसी करने वाले के साथ बैठ करके उनको लगेगा ये मजा वाला है, रोज चाय पी रहा है और मुझे एक आसना, उनका एक आसन कभी छूट जाएगा, कभी भी। तो मैं चौथे नंबर की स्टेप की बात करता हूं। सच बोलो, पीड़ा को स्वीकारने की तैयारी कितनी? इस सभा में बैठने वाले जो भी धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, उनको मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पीड़ा आएगी आएगी और आएगी। पीड़ा से बच के तुम धर्म करना चाहते हो, नॉट पॉसिबल एट ऑल।
जिन जिन लोगों ने 13, 28, 16 मास कमण 31, 36 किया उनको पूछो पीड़ा आई है, कोई प्रश्न ही नहीं, फिर भी उसने वो मास कमण नहीं छोड़ा है। देख लेंगे महाराज साहब भले आई, यहां तो मृत्युंजय तब शुरू किया है, पहुंच के ही रहेंगे। क्या था हमारी मानसिकता है, थोड़ी पीड़ा और धर्म छूट गया, थोड़ी पीड़ा और धर्म छूट गया। हम क्या करते हैं, थोड़ी पीड़ा और छूट गया था। ये साधना मार्ग का आपको क्रम दिखाना चाहता हूं ताकि जीवन में कभी कंफ्यूजन ना हो। नंबर 1 योग, नंबर 2 प्रयोग, नंबर 3, नंबर 4 पीड़ा, और 5वें नंबर की महत्वपूर्ण बात है पीड़ा के बाद भी प्रेम। प्रेम, पीड़ा आने के बाद भी प्रेम। दिस इज द 5th कंडीशन। मैंने साधु जीवन लिया, इतनी पीड़ा के बाद भी साधु जीवन और मेरा प्रेम अभी भी बना हुआ है। माने से कभी नहीं हुआ कि नहीं लिया होता दीक्षा तो अच्छा था, ये इतनी पीड़ा। हर साल 2 बार 3 बार लोच, जैसे ही चातुर्मा की समाप्ति, चलो विहार, अलग स्थान, अलग गोचरी, अलग पानी, अलग पब्लिक, सभी के साथ अपने को बिठाना, ये बड़ी चैलेंज है। नहीं मानते हो कमलचंद जी ये चैलेंज? रोज रोज आज यहां की गोचरी, कल दूसरे गांव की गोचरी, यहां की गोचरी का अलग आइटम, वहां की अलग, कहीं यहां मसाला ज्यादा, कहीं मसाला कम, यहां पानी भारी, कहीं पानी हल्का, कहीं मकान, रोज 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 ये व्यवस्था होने के बाद आज भी 47 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि साधु जीवन मैंने क्यों लिया। आज भी इतना ही प्रेम है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 5वें नंबर की बात हमारी सबसे बड़ी कसौटी है। पीड़ा आने के बाद भी प्रेम टिक जाए, मान लो यू आर पास। योग, प्रयोग, पात्रता, पीड़ा, और 5वें नंबर की बात है प्रेम। मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक बार पीड़ा झेलने के बाद समाप्ति कर देंगे, एक बार कर लेंगे, धर्म शुरू किया है, पीड़ा आई, चलो एंड तक पहुंचा दो, मगर पीड़ा के बाद प्रेम को बनाए रखना बहुत बड़ी चैलेंज है। 16 उपवास किया, पीड़ा हुई, 13वें उपवास से पेट में दर्द हुआ, सर दर्द हुआ, पैर बराबर नहीं था, नींद नहीं आई और पचकान हो गया था, इसलिए 16 उपवास पूरा किया। 16 उपवास पूरा करने के बाद, पारणा के बाद वो बोलेगा फिर भी मौका मिले अभी मांस खमन करके रहूंगा, गारंटी के साथ। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, मगर तब छोड़ूंगा नहीं। ये प्रेम। हम तो क्या करेंगे, एक छोटी सी पीड़ा ही हम बोलेंगे अभी नहीं। ये देखो, मैं आपको, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। हमारे जीवन में धर्म टिकेगा कि नहीं, इस लाइन पे आप चले जाना, किसको मुझे भी पूछने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को ऑब्जर्व कर लेना। योग, प्रयोग, पात्रता, पीड़ा, और पीड़ा के बाद भी प्रेम बना रहे। आप मेरे पास आए, मैंने कठोर शब्द में आपके साथ व्यवहार किया, ये पीड़ा आई, पीड़ा के बाद भी यदि आपका मेरे प्रति प्रेम बना रहा, भले गुरुदेव ने कुछ कठोर शब्द बोला हो, मगर जीवन पथ दर्शक गुरुदेव है, इनको मैं छोड़ नहीं सकता हूं। मेरे साथ कैसे शब्द का व्यवहार करना उनकी मर्जी की बात है, मगर सिर्फ एक कठोर शब्द व्यवहार से मैं इनको छोड़ दूं तो फिर तो बात खत्म होगी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, पीड़ा में से गुजरने के बाद प्रेम बना रहे, ऐसा लगता है अपने को? प्रकाश जी, क्या सरल नहीं है? मैं ये किसी चीज को सरल मत मानना। मैं जिस सरलता से बोलता हूं वो सरलता नहीं है, इंप्लीमेंट करेंगे तब पता। मैं बताऊं, कई लोग ऐसे जो खोखले थे ना, इसने मंदिर भी छोड़ दिया और गुरु भी छोड़ दिया, सामायिक भी छोड़ दी, प्रतिक्रमण भी छोड़ दिया, तपस्या भी छोड़ दी सीधा, और इसलिए एक नया ट्रैक वाला धर्म आया है आज। जो भी धर्म करो इसमें पीड़ा नहीं होनी चाहिए, ऐसे धर्म वाले बहुत आए हैं और उसमें हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। धर्म करो मगर पीड़ा नहीं होगी, बिल्कुल मजे से बैठो, खाओ पियो, जलसा करो और मोक्ष में चले जाओ। ये अभी नया पंथ निकला है। हाँ, नहीं निकला है, और हजारों लोग जा रहे हैं इसमें, हजारों की संख्या में। कभी कभी आपको भी लगता है कि मैं सच्चा हूं कि ये सच्चा है?
साधु जीवन को गाली दे रहे हो। धर्म मन में ही पैदा होता है, साधु बनने की जरूरत नहीं, संसार में बैठे भी तुम मोक्ष में जा सकते हो। और भरत चक्रवर्ती गए, ऐसा एग्जाम्पल देता है, उनको महावीर याद नहीं आता है। यदि घर में बैठे बैठे मोक्ष हो जाता तो महावीर का भी घर में हो जाता ना, तो महावीर से भी निकल गए आगे। मगर है ऐसे लोग बहुत है। क्या हुआ? मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, पीड़ा वाला धर्म आपको पसंद है क्या? मुझे पसंद है। क्या हुआ? बिना पीड़ा का धर्म नहीं होगा, मगर पीड़ा वाला धर्म आपको पसंद है क्या? मैं एक बात बताऊं, छोटी सी बात, अभी 7 मिनट बची। इंग्लैंड में बरसों पहले एक प्रयोग हुआ कि डिलीवरी के समय में स्त्री को प्रसूति की वेदना होती थी, तो साइंटिस्ट इकट्ठे हुए। ये दिस इज द नेशनल ज्योग्राफी में ये पूरा आर्टिकल आया था। तो इंग्लैंड में एक दवाई बाहर निकाली कि स्त्री को डिलीवरी के समय में बिल्कुल कष्ट न हो और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए विदाउट पेन की। प्रयोग किया और 1 साल के बाद वो दवाई बाजार में से वापिस ले ली, धीरे धीरे वापिस ले ली। रीजन क्या था मालूम है? हम सोच भी नहीं सकते ना। वो रीजन ये था कि बिना पेन डिलीवरी तो हो गई, मगर वो फिर डिलीवरी होने के बाद वो सर्वे उन लोगों ने किया, करीबन 100 में से 93 स्त्री का अनुभव ऐसे हुआ कि विदाउट पेन की डिलीवरी होने के बाद बच्चे पर जो प्यार होना चाहिए वो स्त्री को प्यार ही नहीं हुआ। अंदर से जो लगाव होना था वो लगाव आया ही नहीं। तो एक तय होगा कि पेन के साथ जो डिलीवरी होती है, मां बच्चे के प्रति लगाव भी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मां बच्चे को संभालने के लिए तैयार है। 1 साल के बाद वो दवाई बाजार में से निकल गई। इनका अर्थ क्या है? मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक शरीर को जन्म देने के लिए भी पीड़ा होती है, हमारे तो आत्मा को जन्म देना है। बिना पीड़ा धर्म हो जाएगा? कई लोग ये आज के जमाने में ये 1000 तरह की सुविधा आ गई, इसलिए पीड़ा वाला धर्म तो चाहिए ही नहीं। 100 रुपये में से 25 रुपए का दान देंगे तो पीड़ा तो होगी ना, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा ना। मैं पूछना चाहता हूं आपको, पीड़ा तो होगी ना। महाराज साहब इनकम ही 100 रुपये, उसमें 25% डोनेशन देना, महाराज साहब पीड़ा तो है, मगर करूंगा फिर भी महाराज साहब दान। ये 5वें नंबर की स्टेप, योग, प्रयोग, पात्रता, पीड़ा, प्रेम, और 6ठे नंबर में परिणाम, रिजल्ट। 6ठा नंबर आपको लाना नहीं पड़ेगा, अपने आप से आ जाएगा। रिजल्ट आपको लाना नहीं पड़ेगा, रिजल्ट आ ही जाएगा। 5 चीज आपके हाथ में, 6ठी चीज आपके हाथ में नहीं है। योग किया, प्रयोग किया, पात्रता विकसित की, पीड़ा आई, पीड़ा के बाद भी तुमने प्रेम बना के रखा, अभी रिजल्ट की चिंता नहीं करो, मैं पुरस्कार दे दूंगा। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, परिणाम के पहले ये 5 स्टेप को स्वीकारने की हमारी मानसिकता है क्या? मैं मुलुंड में था ना, एक छोटा सा लड़का मिला। कभी कभी जय कुमार जी मजा आ जाती है ऐसे लड़के के साथ, वो बिल्कुल निखालस होता है ना। तो लड़के को मैंने बोला, तो प्रवचन में सामने बैठा था, एकदम बराबर ऐसे ही देखते रहता था। तो प्रवचन के बाद वो मिलने के लिए आया। मैं बोला, उसने बोला, महाराज साहब तुम प्रवचन मस्त देते हो। हाँ, लड़का तो लड़का ही होता है ना, उनको कोई फॉर्मालिटी कुछ नहीं, उनके तो हृदय में जो होता है सीधे सीधा बोल देता है। मैं बोला, हाँ अच्छा ही देता हूं। मैं बोला, तू देगा? उसने बोला, महाराज साहब ये प्रवचन देने के पहले दीक्षा लेनी पड़ती है, टफ है। मैं बोला, दीक्षा लेगा तो ही बनेगा, दीक्षा लेगा तो फिर पढ़ेगा, पढ़ने के बाद गुरु आचार्य बनेंगे, फिर देख हजारों की सभा के बीच में तू व्यासपीठ पे बैठेगा, तेरे पिताजी भी तेरे हाथ जोड़ के बैठेंगे और तू प्रवचन देते रहेगा। उसने बोला, महाराज साहब ये सब बात तो अच्छी है। तो मैंने बोला, फिर भी नहीं मन होता है
उसने क्या बोला मालूम है प्रकाश जी? उसने बोला महाराज साहब आपके प्रवचन की सभा देख के तो आनंद आता है, मगर प्रवचन करते वक्त आपके शरीर पे पसीना आता है ना, वो पसीना मुझे नहीं चाहिए। ये बहुत दिक्कत हो जाती है महाराज, पूरा का पूरा शरीर गीला हो जाता है, बिना गीला हुए कुछ होता तो मैं दीक्षा ले लेना चाहता हूं। एक छोटा सा लड़का, वो भी पीड़ा से बचना चाहिए। और एक बात क्लियर कर दो, बिना पीड़ा पुरस्कार कभी मिलता नहीं है। धर्म के क्षेत्र में पुरस्कार उनको ही मिलता है जो पीड़ा के लिए तैयार है। और हम सब परीक्षण के बाद इतनी सभा आनंद आता है, मगर एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, दुख मत लगाना, मगर एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैंने दीक्षा ली, इनके पहले कमलचंद जी गुरुदेव ने सब दीक्षा जीवन में आफ्टर इफेक्ट क्या आ सकती है सब बता दिया, रिएक्शन। समझे जय कुमार जी क्या? हाँ, दीक्षा लेने के पहले सब तकलीफ बता दी, रोज करना पड़ेगा, विहार होगा, गर्मी ठंडी होगी, जिंदगी भर घर पे नहीं जा पाएगा, 4 दीवार के बीच में रहना पड़ेगा, पिक्चर टीवी नहीं देखना है, सब तकलीफ की बात बताई। फिर मैंने दीक्षा ली। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपके बेटे की शादी करने के पहले शादी की सब तकलीफ बता देते हो? क्या है? नहीं करेगा तो अच्छा है ना। तो तुमने ये ठान लिए कि मैं बेटा मर गया हूं, तू भी मर के ही रहना। सच बोलो, इतनी प्रामाणिकता तुम्हारे पास क्यों नहीं है? आपका बेटा शादी के लिए तैयार हो जाए तो उनको बोलना बेटा एक दिन का तू घोड़ा, एक दिन का राजा है। माने तुम आपके बेटे के साथ धोखाबाजी करते हो ना? नहीं, इतनी इसमें दिक्कत क्या है? आपके बेटे को तुम सब आफ्टर इफेक्ट दिखा दो तो दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत क्या है? पूरी सभा शांत कमाल। जय कुमार जी क्या बात सही? मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी है। और चलाने के बाद तुमने क्या पाया क्या? ये तो ठीक है, आपका बेटा तो आपको कटघरे में खड़खड़ाता, पिताजी ये सब रिएक्शन का पता था तो मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ क्या है? देख लिया घर में पहले से? नहीं, पहले से नहीं जानता है, आपको रियल फैक्ट बताना है। और एक बार बताऊं, आप घर में कितने भी झगड़ते हो, सच बताऊं, कितने भी झगड़ते हो, मगर आपका दरवाजा खटखटाएगा, दरवाजा खुलेगा, सबके चेहरे पे मुस्कान होती है। तुम नहीं समझे क्या? हाँ, तुमको लगता है कि आने वाले को लगना चाहिए कि हम सब स्वर्ग में रहते हैं, मगर अंदर पता है कि दरवाजा बंद है अंदर। एक आदमी ने पूछा था, एक पति पत्नी को, घर का दरबार संडे के दिन चला गया। उसने बोला यार एक आश्चर्य होता है। तो क्या? तो कि जब भी तू मेरे घर से निकलता हूं दरवाजा बंद होता है और हंसने की आवाज आती है, कहीं हास्य चलता है। कभी भी मैं इस दरवाजे से निकला तो कभी ना कभी बस हास्य हास्य। इतना तुम्हारा संसार मजे से चल रहा है, हास्य की आवाज बस बाहर आती है। तब पति ने बोला कोई मजे मजे में नहीं चलता है। तब उसने बोला तो रोने की आवाज तो कभी नहीं आई, झगड़ने की आवाज नहीं, सब हास्य की आवाज आती, क्या बात? तो कि अभी तू बताए तो भाभी के सामने सीक्रेट बता दूं, जिस दिन से शादी हुई उस दिन से रोज वो बेलन मारती है मुझे। बेलन, रोटी बनाने का क्या बोलते हैं? बेलन। हाँ, अभी वो हैरान। तो उसने बोला कि रोज बेलन तू मेरे पे फेंकती है, फिर भी हास्य की आवाज कैसे? तो कि जिस दिन लग जाता है उस दिन वो हंसती है, नहीं लगता है मैं हंसता हूं। कुमार संसार चला दे, संसार कौन चलाएगा? और ये जय कुमार जी को दुख है, संसार कौन चलाएगा?
किसी एक व्यक्ति की भी ताकत नहीं है बोलने की कि महाराज साहब हमारा संसार बिल्कुल सीधा चलता है। मैं इतना ही कहूंगा, सच बताओ ये सूत्र ऐसे समझ लो ना तो मास्टर की है, लाखों ताला की चाबी खोल दे से एक एक सूत्र पड़े। आज साधना जीवन का आपको सब चित्र क्लियर कर दिया। योग पुण्य से, प्रयोग पुरुषार्थ से, पात्रता अंतकरण से, पीड़ा सामने से आएगी, प्रेम आपकी रुचि से और रिजल्ट कर्म प्रकृति से। योग प्रयोग पात्रता पीड़ा प्रेम और परिणाम, यह है अध्यात्म जगत के 6 स्टेप। 5 स्टेप पर कदम आपको रखना है, 6ठा स्टेप अपने आप से आ जाएगा, आपको लाना नहीं पड़ेगा। टेरेस है, तुम मंजिल पे पैर रखते चलो, टेरेस आ गया, लाना नहीं पड़ता है, आप चलते रहो, टेरेस पे आप पहुंच ही जाएंगे। तो मैं इतना ही कहूं, परिणाम की चिंता मत करना, 5 स्टेप की चिंता करते रहना। योग प्रयोग पात्रता पीड़ा और प्रेम,